शुरू करना था। ग्रेट, प्लीज ध्यान दें। sp3 sp3d ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d2 sp3d3 अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s आएगा और 3 p आएंगे, मतलब px आएगा, py आएगा और pz आएगा। कोई डाउट है किसी को? अब जो कोई रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसा होएगा? जो भी कोई रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसा होगा? मतलब अब आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? ये होंगे 3D के अंदर। भाई समझिए, आपने यहाँ पे आई कैप भी डाल दिया, आपने जे कैप भी डाल दिया और आपने के कैप भी डाल दिया। मतलब जो भी कोई रिजल्टेंट्स आएंगे वो रिजल्टेंट किस में होंगे? वो रिजल्टेंट होंगे पूरे 3D के अंदर। तो जो भी कोई ऑर्बिटल्स बनेंगे, मतलब ऑल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स should be arranged in symmetrical 3D pattern, 3D arrangement। और सिमेट्रिकल 3D अरेंजमेंट हमारे पास केवल 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला एक, ये सबको क्लियर है ना कि जो भी कोई तीन, वो जो चारों ऑर्बिटल आएंगे उनमें आई, जे और के कैप तीनों होंगे। हाँ सर। मतलब वो किसी भी एक्सिस पर नहीं हो सकते, ये भी क्लियर है आपको? हाँ सर। अब यदि वो किसी एक्सिस पर नहीं, और क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स बराबर आए हैं, भाई समझो, इतना आई आया है, उतना ही जे आया है, उतना ही के आया है, तो जो भी कुछ बनेगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल बनेगा। हाँ या सर मतलब 3 डायमेंशनली सिमेट्रिकल बनेगा। सर इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। तो 3 डायमेंशनली सिमेट्रिकल का मतलब ऐसा होता है कि, समझ, स्फीयर and cube are 3D symmetrical figures, symmetrical structures, equal in all axes and all directions। समझ गया स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब? हाँ सर सब। तो अब ये जो अरेंजमेंट बनेगा वो अरेंजमेंट होगा, मतलब ऑल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेक tetrahedral arrangement, tetrahedral geometry with a bond angle of 109 degree 28 minutes, with a bond angle of 109 degree 28 minutes। ऐसे ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, और ये चारों ऑर्बिटल्स इस तरह से, मतलब एक ए ए ए ए ऐसा। ठीक है, 3 डायमेंशनल है ये। टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स, टोटल 6 बॉन्ड्स are present, are formed, each with 109 degree 28 minutes bond angle। अब यदि, चलिए आप लोगों को 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज। हेलो
बोलो ना। नहीं यार अभी मत भेजो फिर। हाँ जी, जरा समझते हैं कि 6 बॉन्ड नहीं 6, और यार 6 बॉन्ड एंगल्स है, टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स। आर फॉर्म, ठीक है, ईच ऑफ 6 बॉन्ड एंगल्स। जरा समझिए क्या बात हो रही है प्लीज। ये स्ट्रक्चर है ऐसा, क्या आपको मैं दिख रहा हूं? हाँ ये स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ठीक है। ये एक 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये दूसरा, यहां पर ये तीसरा, तीसरा कौन सा? ये वाला, इसका और इसका बॉन्ड, चौथा, पांचवा और ये छठा। ऐसे 6 बॉन्ड एंगल बनेंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स के। और यदि अब आप इनको ऐसे ही कनेक्ट कर दोगे ना, मतलब ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, इसको ऐसे कट कर दोगे, और ये भी ऐसे सेम डिस्टेंस पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। समझ में आया? समझा सर। इसीलिए इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आर वी क्लियर ऑन दिस? सर एक बार फिर से बताओ। यस सर। भाई समझ, ये टोटल 4 बॉन्ड एंगल्स बने, ऐसे पूरा डायग्राम सिमेट्रिकल है। ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, 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 ये वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ऐसे 4 बॉन्ड बने जिनके बीच में 6 बॉन्ड एंगल है, और हर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के हैं। यदि अब आप इनको कनेक्ट कर दो ऐसे सेम, ये ऐसे जितना भी बॉन्ड लेंथ है इसके डिस्टेंस से, ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा। आर वी क्लियर? ठीक है। यस सर। तो केवल 2 स्ट्रक्चर, एक क्यूब और एक क्यूब के अंदर भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि अपन क्यूब में बनाना चाहें तो क्यूब के अंदर भी ये बन सकते हैं ऐसे। ये सेंटर हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये सारे, ये जो स्ट्रक्चर होगा ना ये टेट्राहेड्रल होगा। सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के, ठीक है। आर वी क्लियर? तो ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? CH4। समझिए भाई, आपने क्या बोला? C, ये छोटे छोटे वाले और हैं, ये बना दो, ये H, ये H, ये H, ये H। अब मुझे बताओ, क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई पाई बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि वो ऑल अलोंग द एक्सिस होते ही नहीं, पर वो कभी पैरेलल अरेंज हो ही नहीं सकते। ठीक है सर, सभी IJ के पे नहीं होंगे ना? नहीं तो कोई ना कोई कंपोनेंट तो होगा ही ना सबका। आप देना चाहो रेफरेंस के लिए बोल दो कि भाई दिस इज ऑन वाई एक्सिस, दैट इज योर इश्यू। पर यदि आप सिंपल वो बनाए कि भाई XYZ जो बनाओगे उसके हिसाब से ये ऐसा आएगा क्यूब की तरह, कि भाई ये जो है
ये जो है यदि ये तीनों एक्सिस है तो तीनों में तीनों कंपोनेंट होंगे ही होंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो बच में आ गया हाँ सर। ये हो गया sp3 हाइब्रिड। दूसरा, इसके बाद अगला है हमारे पास sp3d। sp3d में क्या क्या आएगा, एक s आएगा, 3 p आएंगे और एक d आएगा। मतलब एक आ जाएगा s, एक आ जाएगा px, एक आ जाएगा py, एक आ जाएगा pz और एक आ जाता है dz स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल जो एंट्री लेता है। अब टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के अलावा टेट्राहेड्रल ध्यान रखना ना, आर अरेंज्ड इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। कॉपी करिए फिर समझेंगे sp3d3 को, मतलब sp3d को। इसके बारे में अपने को बहुत कुछ समझना होता है, प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए।
सर हो गया। सबका कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। कौन पूछा ये मेरे से? श्रीराज, बेटा एंगल रिड्यूस नहीं हो रहा है, पर जितना एंगल लग सकता होगा उतना ही एंगल लगेगा ना। 3D के अंदर इतना एंगल पॉसिबल है, वो यही है, इसलिए ऐसा लगा है। नहीं सर, कुछ एग्जांपल्स में 104.5 भी है। तो आएगा ना, वक्त आएगा, टेंशन क्यों ले रहा है? अभी वो पढ़ा दिया क्या? जब पढ़ा दूंगा तब बात करेंगे। 104.5 वाटर है, 107 अमोनिया है, 110 OCl2 है, सब आएगा, टेंशन नहीं ले। यदि नहीं आना होगा ना तो फिर वो नहीं आएगा, फिर तो सोच भी नहीं पाएगा जो चीज नहीं आनी होगी, वैसा है। अभी वो आया ही नहीं है तो क्या करे? एक्सक्यूज मी सर। बोल भाई। सर एक डाउट है सर। एक क्यों, दो पूछ। सर ये जो sp3d में हमने dz² लिया है, तो ये xy भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, z² ही होगा। मतलब वो फिक्स्ड है क्या? मतलब वही बिल्कुल रहेगा? फिक्स, बिल्कुल फिक्स्ड है। सर तो हमने जितने भी एग्जांपल्स के जिसमें जो जो लिखा है वही रहेगी क्या? नहीं, देख वो जो है ना sp sp2 sp3 उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर d के अंदर दिक्कत है। d के अंदर dz² ही रहेगा। ओके सर। ठीक है, आगे समझिए, पहले थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। dz², देखिए इसमें क्या होता है ना, आइडियली लिखते हैं अपन लोग sp3d हाइब्रिड, पर इस हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग टाइप की मिक्सिंग होती है। एक होती है sp2, एक होती है pzdz²। भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि dz² इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू px and py, therefore their mixing is not possible, इसीलिए उससे मिक्सिंग नहीं होती। तो क्या कहते हैं ये कि भाई दो मिक्सिंग हुई, एक हुई sp2, एक हुई pzdz²। अब जरा बात सुनना, मतलब sp2 के क्या होंगे? sp2 के 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे ऐसे, मतलब इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी? मतलब ये, और ये स्मॉलर ऑर्बिटल्स होंगे, ये स्मॉलर ऑर्बिटल्स होंगे, और ये हो जाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर में, जैसे sp2 में थे। मतलब ये अरेंज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास जो pzdz है, या एक मिनट रुक जाओ, इसको यहां अरेंज कर देते हैं। ये जो 3 अरेंज हुए हैं इनको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल। ये जो प्लेन में अरेंज हुए हैं इनको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल।
ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, pz एंड dz स्क्वायर, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और क्योंकि इसके अंदर d होगा तो सीधी सी बात है ये लार्जर ऑर्बिटल्स होंगे, और क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है z एक्सिस का, मतलब समझना इसके अंदर क्या है, s है, px है, py है, तो ये तीनों कौन से प्लेन में होंगे, ये तीनों एक्स वाई प्लेन में ही होंगे, ये तीनों किस में होंगे, ये तीनों एक्स वाई प्लेन में होंगे, ऑल थ्री। ठीक है, यहां पर ये सिर्फ z एक्सिस के अंदर है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन z एक्सिस ओनली। समझ में आ गया, मतलब ये किस पे होंगे, ये होंगे ऐसे ऊपर और ये होगा नीचे, तो ये होंगे pz dz स्क्वायर के और ये हो जाएंगे sp2 के। अब इनमें से, और ये जो होते हैं ना इनको अपन बोलते हैं एक्सियल। तो यदि मैं आपसे पूछूं कौन से, क्या इसमें सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम साइज के हैं क्या? हेलो, नहीं सर। वो z एक्सिस वाले बड़े। बिल्कुल z एक्सिस वाले बड़े हैं, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लार्जर देन इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसीलिए इसकी शेप कैसी आती है जरा समझिए, ये तीन, मतलब थोड़ा सा ना सिस्टमेटिकली और इज्जत से बना देता हूँ, थोड़े से छोटे तीन, ये ऐसे ऊपर ये नीचे, और अब ये ऐसा, ये कैसा दिख रहा है आपको, पिरामिड जैसा दिख रहा है, और वैसे ही एक पिरामिड नीचे, तो एक ट्रायगोनल बेस का पिरामिड ऊपर, एक ट्रायगोनल बेस का पिरामिड नीचे, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, TBP। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का कल पढ़ेंगे। सर वो पी वाले सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे ना? नहीं, ये तीनों, ये वाले ना, सर 2p। हाँ हाँ सुनो सुनो, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, और इसके बॉन्ड एंगल विद ऑल थ्री 90, 2p2। और ये वाले बॉन्ड एंगल विल बी 90। ऐसा होगा ये कि भाई तीन यदि अरेंज करने को जाएंगे ना तो ये ऐसा होगा कि ये तीनों एक प्लेन में है, दिख रहा है, एक ऊपर है एक नीचे है, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर sp2, ये हो गया ऐसे पिरामिड। आर वी क्लियर? प्लीज कॉपी कर लीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। बोलो सर dz मतलब सिर्फ pz के साथ ही मिक्सिंग होती है ना, dz ऑर्बिटल की? हाँ बेटा,